हाय एरीज यानी कि मेष राशि। तो चलिए देखते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं दिसंबर टू जनवरी में आप लोगों को मेजर रियलाइजेशन शिफ्ट क्या हो रही है उसकी रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। तो लेट्स सी एरीज। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने ये पूरा रीडिंग ना बना लिया था, तो हुआ ये कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद नहीं समझ में आया, मुझे दोबारा से ये रीडिंग बनाना पड़ा। और जो रीडिंग्स थोड़ी बहुत मैंने रखी हुई है उसमें आपकी रीडिंग नहीं थी, दूसरे साइंस की मैंने एक्स्ट्रा बोनस बना दी इसी टॉपिक को लेकर। बाद में आई वॉज सर्चिंग ऑन माई फोल्डर, तो आई फाउंड कि मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है, लेकिन आप लोगों का नहीं था, मुझे बनाना आपका था, फिर मैंने दोबारा से ये वीडियो बनाया। सो आई डोंट नो मुझे यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे थे कि मैं भी कोई एक्स्ट्रा आपको ज्ञान देना था आपके लिए। तो खैर अभी बना रही हूँ वीडियो, लेकिन मैंने वर्गो से लेकर पाइसेंस तक की बहुत सारी वीडियोस बना ली है, मतलब करीब करीब 12 तो है ही, मुझे उनके मैसेजेस हैं मेरे पास। सो लेट्स सी कि एरीज, इस रीडिंग को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी कि टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग जाके देखें। जब प्रीमियर ख़त्म हो जाएगा टाइम स्टैम्प्स वहाँ दिया होगा। अगर टाइम स्टैम्प्स नहीं भी मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे साइड में कहीं ना कहीं ज़ोडिएक साइंस मेंशन करे हुए हैं एडिटर्स करके, एडिटिंग करके, तो आप लोग अपने साइन देख सकते हो और प्रीमियर को आराम से आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा है कि इस रीडिंग को कैसे देखना है। इस रीडिंग को आप अपने राशि लग्न जैसा भी देखना चाहो देख सकते हो। ये मून स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको उस तरीके से मत देखना। जहाँ पे मून स्पेसिफिक रीडिंग होगी मैं हमेशा आपको बताऊंगी, तभी आप देखना, ठीक है। दूसरा है कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कोई भी एनर्जी पॉजिटिव लगी है, मैसेज कोई पॉजिटिव आप अपने लाइफ में चाहते हो, तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, सुपर चैट्स अगर देने का मन करे तो ज़रूर दीजिए इस रीडिंग में। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे, एरीज यानी मेष राशि। आपके लाइफ में जनवरी से लेके दिसंबर तक शिफ्ट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन आपको क्या आ रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सन, वाओ, एंड वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। मेरे को तो बहुत अच्छे लगे कार्ड्स देख के। ब्रेक थ्रू आ रहा है भाई, ब्रेक थ्रू का भी वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे अब हम बात करें कि दिसंबर से जनवरी तक का जो सफ़र है बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा है, पैसे ही पैसे आ रहे हैं आपके पास। तो आपको ना रियलाइजेशन हो रहा है कि ज़िंदगी को जीना ही सबसे, मतलब खुश होके जीना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ को बहुत इजी मोड में, मतलब रश वाला जो फील था ना कि रश करना है, जल्दी जल्दी कमाना है, वो चीज़ें अब थोड़ा सा ना आप थम जाओगे उसमें। अब आपको लगेगा नहीं है, पहले इंजॉय करते हैं। अगर एक कप चाय भी पी रहे हैं तो उसको आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यू आर नॉट लाइक ए ब्रांड एंडोर्समेंट, मुझे नहीं करना है यहाँ पे। ओके, सो इट्स लाइक कि आप बेसिकली रश आवर से हट रहे हो, यू आर मूविंग अहेड फ्रॉम द रश आवर, आप रश आवर से हट रहे हो। ओके, अब आप ज़िंदगी को, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो ना, 10 सन की एनर्जी है, मतलब आप ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से जी रहे हो, यू आर लिविंग योर लाइफ, और यही ज़िंदगी का मकसद है। तो आपको बेसिकली रियलाइज़ ये हो रहा है कि हर एक लम्हा, हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपको बहुत अच्छे से जीना है। एंड कुछ प्लान कर रहे हो, मे बी पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में, और थोड़ा सा पैसों की तंगी आपको हो रही है। मे बी यू हैव बॉट अ हाउस और समथिंग, आपने नया घर खरीदा है, नई गाड़ी खरीदी है, थोड़ा सा पैसा कहीं लग रहा है। बच्चों के साथ बहुत अच्छी टाइम स्पेंड हो रही है, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको अच्छा तो लग रहा है, तो अच्छा तो हो रहा है फीलिंग। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस है रिस्पेक्ट एंड सिक्योर बट डोंट बी टू कंजर्वेटिव एंड नैरो माइंडेड। तो थोड़ा सा भैया बचत करिए और मेंटेन पेशेंस, बी स्पिरिचुअल एंड डू सम इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी खुद की इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद आप अभी नहीं कर रहे हो। सो आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ मिल रहा है बट लेकिन आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, और उसके लिए यू हैव टू वर्क
प्रिटी हायर इन योर लाइफ। जितना मेहनत आप करते हो अपनी लाइफ में, अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो मेहनत तो अच्छी बात है, बट एक होती है स्पिरिचुअल इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको करनी चाहिए, तो वो उसके लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी रेडी फॉर दैट। ओके, तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं दैट दिसंबर से जनवरी तक आप लोगों को क्या रियलाइजेशन हो रहा है, सडन रियलाइजेशन आपको क्या हो रहा है, क्या शिफ्ट हो रहा है। लेट्स सी टॉरस, क्या आपका शिफ्ट हो रहा है दिसंबर टू जनवरी, क्या चीज़ें शिफ्ट हो रही है आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें शिफ्ट हो रही है। लेट्स सी। ओके, दिसंबर टू जनवरी, पता नहीं क्या शिफ्ट हो रहा है, बट कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ रियलाइज तो आपको हो रहा है। ओह, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक सबसे पहले तो आप किसी के साथ ईगो में हो। ओके, यू आर नॉट टॉकिंग टू समबडी, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप ईगो में बहुत हो। तो आपका ये जो ईगो है ये आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से शायद रोक रहा है, किसी से बात करने से शायद रोक रहा है। सो किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है दिसंबर जनवरी के आसपास, या फिर आप खुद कम्युनिकेट करना चाहते हो, या तो आप किसी को आप किसी को देखते हो, फॉलो करते हो, बट फॉलो इन द सेंस कि मे बी सोशल मीडिया में या कहीं और सीक्रेटिवली, एक मिस्ट्री चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपके एनर्जीज में। ऐसा लग रहा है कोई मिस्टीरियस वे में आप किसी को फॉलो करते हो, एंड आपकी एक लुक एट द कार्ड्स यार, आई डोंट, मतलब मुझे नहीं आ रहा पसंद ऑनेस्टली, पता नहीं कौन कर रहा है ये, बट इफ़ यू सी द 5 ऑफ सोर्ड्स लुकिंग एट द हाई प्रीस्टेस लाइक दिस, तो क्या चीज़ है। आप मे बी यू आर द हाई प्रीस्टेस, समबडी इज लुकिंग एट यू लाइक दिस, और मे बी आप देख रहे हो, तो डोंट माइंड हाँ, बिकॉज मुझे नहीं पता ये एनर्जीज क्या, जो एनर्जीज आ रही है मैं वही बताऊंगी। सो आप कोई ऐसा है व्यक्ति जो ईगो में है, या फिर आप खुद इस पर्सन को मानते हो कि अरे क्या तू, क्या चीज़ है, क्या इंट्यूशन है तेरे, क्या है। कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा है, इंट्यूशन का कंपटीशन, तेरा इंट्यूशन स्ट्रांग है या मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो एक कंपटीशन तो चल रहा है, और इस कंपटीशन के चलते ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। एंड आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में ऐसा दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, आपका कम्युनिकेशन दिख रहा है इस पर्सन के साथ। ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप अपनी कोई मन की बात बताना चाहते हो, बट इन अ वेरी रूथलेस वे, बिकॉज आपको इस पर्सन की तरफ बहुत गुस्सा है। आपके कुछ ये इस पर्सन का है या आपका है मुझे नहीं पता, बट है, एक गुस्सा तो दिख रहा है। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, तो देयर इज सम मूवमेंट, मे बी 2 गाइडेंस, ओ माय गॉड 3 गाइडेंस। ओके, आपके लिए 3 गाइडेंस ही मैं पढ़ूंगी। डू इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स इन रिलेशन, बिजनेस, जॉब, हेल्थ। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने इन्वेस्टमेंट करिए अपने हेल्थ पे, अपने रिलेशनशिप्स पे वर्कअप करिए। कोई रिलेशनशिप अगर चल नहीं रहा है, कोई दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप में, तो उस पर वर्कअप करिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको भले ही ना लगा हो बट है आपके लिए। दूसरा है चैरियट, डोंट रश, वेट एंड वॉच टू अचीव योर गोल्स। ऑफ कोर्स यू आर वेटिंग, बट एकदम से हो सकता है कि मुझे तो अभी बात करनी है, मुझे तो अभी बात करनी, ये वाला सिचुएशन मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ से। एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच आपको लेने को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा, अगर आप
जल्दबाजी में कुछ डिसीशंस लेने वाले हो इस पर्सन के प्रति बात करने के लिए, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा रुक के, थोड़ा सहम के, थोड़ा वेट एंड वॉच करके फिर आपको इस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी, तो चलिए देखते हैं दैट दिसंबर टू जनवरी आपको क्या रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट हो रहा है। ओके, लेट्स सी जेमिनी, दिसंबर टू जनवरी आपके लाइफ में क्या मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, क्या शिफ्ट हो रहा है। Okay, so 6 of Swords, the Hierophant. ओल्ड पैटर्न्स जो आप, मुझे ऐसा लग रहा है जो जिस चीज़ से बहुत टाइम से आप परेशान थे, ओके, वो ओल्ड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। वो ओल्ड पैटर्न्स अब आपके किसी काम के नहीं आ रहे हैं, वो ओल्ड पैटर्न्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। सो एथिकली चीज़ें आप करना चाहते हो, किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, किसी मेंटर की बात सुन रहे हो और अपने करेक्ट पाथ पे करेक्ट डिसीजंस ले रहे हो, अपने लाइफ को पूरी तरह से आप जो है चेंज करना चाहते हो। एंड उन चीज़ों से आप अब दूर भाग रहे हो जो जिस चीज़ ने आपको दुखी दिया है, रुलाया है, जिस चीज़ में आपका समझ बूझ नहीं है, उस चीज़ से अब आप कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हो। और मुझे आप बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आ रहे हो अभी इस टाइम में, और कॉन्फिडेंस आपका स्पिरिचुअलिटी पे हो रहा है, बिकॉज आप खुद भी एक गुरु बन रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप एक मेंटर बन रहे हो, आप लोगों को सही मार्गदर्शन करवा रहे हो, उनको सही चीज़ें बता रहे हो, एंड आपकी एक टीचर की पद्धति हो रही है। एक यू हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, आपके बहुत लोग हैं, एंड वो आपको सुनते हैं, आपके ज्ञान को सुनते हैं, एंड देन दे ये अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है। तो ये आते आते जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा दिखेगा। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, मे बी आप खुद एक गुरु बनने वाले हो, आप खुद एक मेंटर बहुत बड़े बनने वाले हो। तो उससे पहले आप अपने गुरुओं को जो है उनकी दक्षिणा, उनकी चीज़ें, उनका ब्लेसिंग्स ले रहे हो, और उसके लिए आई थिंक यू आर ट्रैवलिंग समवेयर। ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, एंड चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। और आप अपने एक जो आपके शैडो में 8 ऑफ कप्स है, आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है दैट एंग्जाइटी, फियर, ये सब हटाइए। अगेन हायरोफेंट, सो इट्स लाइक अप्लाई योर इंटेलिजेंट अप्रोच एंड डोंट लीव योर ट्रेडिशंस। जो आपके ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करिए, बैलेंस करिए अपने रिलेशंस को, अपने गुरुओं के साथ बैलेंस करिए। मैंने बहुत ज़्यादा आपके गुरु को लेकर बात करी है, क्योंकि अगला साल भी मैंने मेंशन किया है कि अगला साल 2026, अगर आपने अपना रीडिंग नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है आप लोगों के लिए, कि अगला साल गुरु के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो गुरु हैं उनके आशीर्वाद से आप आगे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो येस, इट्स अ वेरी बिग मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब गुरु की कोई बात होती है या गुरु से आपको आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी कार्ड के लिए, कोई भी ज़ोडिएक साइन के लिए। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर, तो चलिए देखते हैं दिसंबर टू जनवरी आप लोगों के बीच में शिफ्ट क्या हो रहा है। ओके, आपको मेजर रियलाइजेशन क्या आ रही है कैंसर? लेट्स सी, आपको मेजर रियलाइजेशन क्या आ रहा है?
ओके, सो कैंसर के लिए मेजर रियलाइजेशन क्या हो रहा है दिसंबर से जनवरी तक का? 4 ऑफ कप्स, मेजर रियलाइजेशन क्या हो रहा है? को मेजर रियलाइजेशन, द डेविल एंड द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो बेसिकली आप अब हीलिंग फेस में हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ख़राब दिख रही है। आप मे बी किसी सेपरेशन से गुज़र रहे हो, या मे बी ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसे सेपरेशन वाला ख्याल आ रहा है, या मे बी आपके पार्टनर को ऐसे ख्याल आ रहा है, कुछ तो हो रहा है आपके। ऐसा लग रहा है कि आप अब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, या आना चाहते हो। एक हीलिंग, मुझे आप लोगों के बीच में एक हीलिंग फेस दिख रहा है। आपके अंदर मुझे हीलिंग चीज़ें दिख रही है, यानी कि आपका ध्यान अब अपनी हीलिंग पे ज़्यादा दिख रहा है। आप थोड़े से डिटैच, लॉजिकल अप्रोच रखना चाहते हो लाइफ के बारे में। तो जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे अभी भी आपका एक डिटैचमेंट मोड चल रहा है, और जनवरी के महीने में आप पूरी तरह से डिटैच हो जाओगे लोगों से, और चीज़ों को बहुत लॉजिकली आप देखोगे, बहुत बहुत सीरियस वे में चीज़ों को देखोगे। आपका जो एक इमोशनल पार्ट है कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। वो इमोशनल पार्ट कहीं लॉस्ट हो रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं खो रहा है। सो उस पे आपके एफर्ट्स नहीं लगेंगे। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आप परेशान भी हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को एक हीलिंग वाले जर्नी में लाना चाहते हो। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है कैंसर? आपके लिए गाइडेंस, कीप योर इमोशंस असाइड, लॉजिक इज नीडेड। यहाँ पे बहुत सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली डोंट बी आर्गुमेंटेटिव, रादर बी लॉजिकल, यूज योर हेड ओवर हार्ट। आपको यहाँ पे कोई डिसीजन एक लेना है जहाँ पे आप बहुत इमोशंस में आके लेते हो हमेशा डिसीजन। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको लॉजिकली लेना है डिसीजन को, दिमाग से लेना है, दिल से इतना ज़्यादा सोचना नहीं। आप में भी बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको कुछ कुछ जगह पे लॉजिकल होना ज़रूरी है आपके लिए। तो लॉजिकल आप हुइए और चीज़ों में डिसीशंस लीजिए उस तरीके से, क्योंकि अगर आप लॉजिकल नहीं होगे तो आप डिसीशंस नहीं ले पाओगे। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपके अंदर, ये रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए, हो भी रही है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय लियोज यानी कि सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं दिसंबर से लेके जनवरी तक की आपकी एनर्जी शिफ्ट क्या हुई है। ओके, सो लेट्स सी कि दिसंबर से लेके जनवरी में आपको क्या मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो रही है। सो लेट्स सी, सिंह राशि, लियोस, आपकी एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो रही है। लेट्स सी। Okay, we have the 2 of cups and wow, lovers, the devil, chariot। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में मे बी सम न्यू पर्सन इज़ कमिंग, देर आर चांसेस बहुत हाई हैं। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि दिस न्यू पर्सन इज़, आई फील थिंग हैज़ एंडेड। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हो गई है। पास्ट एनर्जीज़ बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ी चीज़ ख़त्म हो गई है। मे बी ये जो चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़, ये आपके लव कनेक्शन से है। आपकी बहुत बड़ी एक लव लाइफ ख़त्म हो गई है। ओके, एंड अभी कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, बट आप इनके साथ जस्ट एक नॉर्मल मे बी बॉन्डिंग शेयर कर रहे हो, नॉट वेरी मच,
सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। मे बी आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ज़िंदगी में लोग धोखा देते हैं, देर आर पीपल जो बैक स्टेप करते हैं। तो ये जो आपको रियलाइजेशन हो रहा है, तो जनवरी में आप अपनी लाइफ को अब एक डिफरेंट तरीके से देखोगे इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लव के जो रिलेशंस है, लव के जो मीनिंग्स है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से नहीं हो रहे हैं, वो थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आप किसी तरीके की मतलब मैं अगर आपको देखूँ अभी कि आप बेसिकली लव लाइफ की, मैं लव लाइफ में इतना फोकस करूँ क्योंकि यहाँ पे लव की ये साइंस आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप में से लोग जो हैं अभी बहुत इम्पोर्टेंस अपने अंदर आप दे रहे हो, और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर किसी को कुछ भी शेयर करना है तो बहुत सोच समझ के शेयर करना है, क्योंकि हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता है, हर कोई इंसान बेटर नहीं होता है। तो अभी माइंड में बहुत एडिक्शन है किसी पास्ट पर्सन को लेके, तो वो कहीं ना कहीं चेंज होता दिख रहा है जनवरी के महीने में। एंड आपके लिए गाइडेंस, द स्ट्रेंथ एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी ओनली। ओके लियोस, तो ये कह रहा है दैट हैव पेशेंस टू गेट सक्सेस, पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और मैजिशियन भी है बॉटम ऑफ द डेक में, विच इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। लेकिन थोड़ा पेशेंस, थोड़ा अपने ऊपर जो डाउट्स आप रख रहे हो उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, और चीज़ों को हल्के में लेने की ज़रूरत है। बहुत सीरियस स्लोनेस, आप जितना स्लो रहोगे अपने रिश्तों को लेकर अभी इस टाइम में, उतना बेटर आपके लिए होगा। सो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला सिचुएशन है। एंड अभी सिचुएशन अगर ऐसी है, दैट डज नॉट मीन कि हमेशा ऐसी रहेगी। यू विल हैव मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एफर्ट डालना पड़ेगा किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो। हेलो कन्या राशि यानी कि वर्गोस। तो चलिए देखते हैं दैट दिसंबर से लेकर जनवरी तक का आप लोगों का एनर्जी शिफ्ट क्या हो रहा है, और क्या मैसेजेस आपको जानने चाहिए इस एनर्जी शिफ्ट के बारे में। दिसंबर टू जनवरी आपकी एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो रही है। सो लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या शिफ्टिंग हो रही है, कन्या राशि के लिए क्या शिफ्टिंग हो रही है दिसंबर से जनवरी तक की एनर्जी शिफ्ट क्या है कन्या राशि के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला जो कार्ड है, जो एनर्जी है, बर्डन बहुत ज़्यादा हर चीज़ का। कन्या राशि के लिए क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। कन्या राशि के लिए एनर्जी शिफ्ट क्या है, द फूल एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है ना कन्या राशि, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड हमें ये बोल रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब आप कुछ ना अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपने ठान लिया है दैट आई वांट टू अचीव एंड दिस कार्ड इज़ अ गुड लक कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज आपका फॉर्चून बदलने वाला है। You are going to go mad about your future, about your luxury, about your comfort zone, about your, oh my God, you are doing wonderful। 2026 वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी रीडिंग करी हुई है मैंने, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। देखो, आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको ये बता रही हूँ कि एक कार्ड तो है जैसा कि आप कुछ चीज़ें अपने मन में रख रहे हो, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग टू एनीवन। आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, आप उसको एक साइड में रख देना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये चीज़ें किसी को पता ना चले।
ओके। ये अब क्या चीज़ें हैं, ये कोई मन की बात है, कोई इमोशंस है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताना नहीं चाहते हो, कोई ऐसी दबी हुई चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि ये बताना सही नहीं है, और बताएंगे तो लोग परेशान होंगे, और आप फालतू में लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए आप वो चीज़ें नहीं बता रहे हो, और आप चल पड़े हो एक फूल की और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में, जहाँ पे आपके पास गुड लक बहुत आ रहा है, नए लोगों से आप अपनी लाइफ को दोबारा से, मैं देख रही हूँ कन्या राशि, आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो। जहाँ पे आपने ख़त्म किया था वहाँ से अब आप पूरी तरह से स्टार्ट कर रहे हो, ज़ीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जब हमको इतना बर्डन होता है, जब हमारी लाइफ में इतना कुछ हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो हम ना थक जाते हैं, हार जाते हैं, हम अब एक मुश्किल में पड़े रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ जाना है। बट लेकिन यहाँ पे कन्या राशि आप क्या कर रहे हो, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। बिकॉज जो इंसान शून्य से स्टार्ट करेगा ना, उसका लाइफ ही पूरा बदल जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। आप शून्य से स्टार्ट कर रहे हो, और क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है। बट लेकिन एक चीज़ है कि पास्ट के धोखे, पास्ट के रिश्ते और पास्ट की चीज़ों ने आपको इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ कि प्रेरित किया है, या मोटिवेटेड, सॉरी टू से दिस, मोटिवेट किया है कि आप अभी आगे बढ़ना चाहते हो इन अ न्यू जर्नी, इन अ न्यू लाइफ। और ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे मार्केटिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो एनर्जी शिफ्ट है आपके लिए, ये पूरी तरह से आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है, और ये जो जर्नी है ये बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें आप यू हैव स्टार्टेड योर लाइफ अगेन, अ न्यू साइकिल हैज़ बिगन। सो मैंने काफ़ी बोनस रीडिंग्स आपकी करी है, तो क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोग बोनस रीडिंग देख सकते हो। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वो एक बार देख लेते हैं। The Emperor, wow, and the Fool also at the bottom of the deck. So be humble, do hard work, avoid stubbornness, and be mature and careful. Listen to your soul, your guide and dear ones. तो आपको बोला जा रहा है अपने अपनों का बात सुनिए और हम्बल रहिए। बहुत ज़्यादा आपको एक बस गाइडेंस ये है कि बहुत ज़्यादा कठोर दिल के मत रहिए। आई नो आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, बहुत काम को बहुत प्यार करते हैं आप, बट लेकिन कभी कभी रूड बिहेवियर आपका लोगों को पसंद नहीं आता है। इस चीज़ को ज़रूर समझिए। अगर आप रूड नहीं हैं तब तो आप सही चल रहे हैं, बट जहाँ पे आपने अपनी रूडनेस दिखाई वहाँ पे लोग आपको गलत समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये साल, क्योंकि पता है हमें कि थोड़ा सा सूर्य देवता का है, थोड़ा सा रूडनेस आएगा, बट अपना कोशिश करिए कि आप अपने तक रूडनेस ना दिखाएं। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा, यानी कि तुला राशि। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं कि दिसंबर टू जनवरी आप लोग के लिए एनर्जी क्या शिफ्ट हो रही है। लेट्स क्विकली चेक इन। दिसंबर टू जनवरी तुला राशि यानी कि लिब्रा, आपके लिए एनर्जी क्या शिफ्ट हो रही है, ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं, या फिर आपको क्या ऐसा शिफ्ट मिलेगा दिसंबर टू जनवरी में, क्या शिफ्ट हो रहा है लिब्रा। द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, दिसंबर टू जनवरी में क्या शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आपके पास्ट के कुछ इमोशनल बैगेजेस आप नए सिरे से शुरू कर रहे हो उनको याद करना। तो वो चीज़ मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब पास्ट में कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ बुरी बुरी हुई है लिब्रा। अभी आप वो चीज़ें अपने तक रख रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं शेयर कर रहे हो, और अगले साल में यानी कि जनवरी के आसपास आप वो चीज़ें लेके जा रहे हो। ये तो हम लेके ही जाएंगे,
क्योंकि ये मुझे तकलीफ़ दे रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको नहीं करना है। ओके, ट्राई टू अवॉइड डूइंग दिस, ये मत करिए। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत सेंसिटिव पर्सन हो। आपकी जो शिफ्टिंग हो रही है बहुत डिफरेंट तरीके से हो रही है, और यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहोगे। बिकॉज़ आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस करना बहुत मुश्किल है आपका। तो आप अपने आप को भी कभी कभी समझ नहीं पाते हो कि आप क्या हो। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बिकॉज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप घबराहट बहुत हो रही है आपको, दिन रात समझ में नहीं आ रहा है, और चीज़ें मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सही रहेगा नहीं, लॉजिकल माइंड जैसा चलता है तो वैसा एकदम नहीं सोचना है, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका जो शिफ्ट है वो ओवर थिंकिंग के प्रति ज़्यादा रहेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग को टाटा बाय बाय बोल दीजिए। बिकॉज़ अभी करेंटली वो आपके काम नहीं आने वाला है। तो कुछ इमोशंस अगर अपने अंदर आप रख रहे हो तो ट्राई टू शेयर दैट। मतलब शिफ्ट, मतलब आप किसी फीमेल एनर्जी को भी ये शेयर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक फीमेल हो तो यू कैन फाइंड आउट योर मदर और योर सिस्टर, योर वाइफ, या फिर आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है द फूल ओनली। ओके, सो इट्स लाइक बी मैच्योर एंड केयरफुल, लिसन टू योर सोल, योर गाइड एंड डियर वंस। आपके आसपास जो लोग हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं उनकी बात सुनिए, अपनी बात सुनिए, अपनी दिल की सुनिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो। किसकी सुन रहे हो फिर? आप दिल की नहीं सुन रहे हो तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो चीज़ें। आप ऐसे हवा में ही कुछ सोच रहे हो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ट्रैक से हट गए हो तो ट्रैक में वापस भी आप ही को आना है, बट लेकिन थोड़ा बैलेंस करके। और एक चीज़ बोलूँगी, रूड मत होइए किसी के साथ। बिकॉज़ आपका जो ये एटीट्यूड है ना कि मैं ऐसे बात करूँगा या ऐसे बात करूँगी तो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, या लोगों को लगेगा कि मेरी ऑर्डर सुनेंगे लोग, वो चीज़ ना आज की डेट में अगर आप किसी के भी साथ ट्राई करोगे तो आपको पता है आजकल की दुनिया कैसी है, नहीं होने वाला। वो ट्रिक आपसे नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप हम्बली बात करो, आप हम्बल रहो, दैट इज़ मोर बेटर। क्योंकि आप अगर किसी को ये दिखाना चाहते हो कि आई एम स्ट्रिक्ट और आपको मेरी बात सुननी होगी, दैट इज़ नॉट व्हाट दिस वर्ल्ड इज़ अबाउट। मतलब आप वहाँ पे हार ही जाओगे अल्टीमेटली। फिर आप अपने आप से पूछोगे कि यार मैंने ऐसे क्यों बोला, वाई, शायद मैं गलत हो गया कहीं पे, या मुझे नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सो एनीवेज, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं दैट दिसंबर से लेकर जनवरी तक आप लोग की डेस्टिनी, आप लोग की एनर्जी शिफ्ट क्या आ रही है, व्हाट चेंजेस आर कमिंग। लेट्स सी, 3 कार्ड्स पुल अप करेंगे हम लोग। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियोस के लिए दिसंबर से लेकर जनवरी तक की एनर्जी शिफ्ट क्या हो रही है। स्कॉर्पियो, होप्स, 7 of swords, we have the 2 cards also, the 8 of swords and the 9 of cups। 2 कार्ड और निकालेंगे। What is happening स्कॉर्पियो? क्या हो रहा है आपको भाई? आपको बहुत बात करना है लगता है। लेट्स सी स्कॉर्पियो, द फूल एनर्जी, absolutely new beginning, huh? 8 of Pentacles and the 6 of Pentacles and the High Priestess also। बहुत सारा कार्ड्स आ गया है स्कॉर्पियो।
हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत कुछ चेंज हो रहा है। 6 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो स्कॉर्पियो, सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से यू आर शिफ्टिंग। करेंटली आपके आसपास पीपल आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ यू। तो ऐसा लग रहा है कि आपको लोग शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में, फिराक में। बट द प्रॉब्लम विथ यू इज़ कि आप जब तक जड़ तक नहीं चले जाते हो आपको चीज़ें नहीं समझ में आती। आपकी एनर्जी शिफ्ट में एक बहुत बड़ा, जो मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने आपके साथ धोखा किया है, समथिंग जहाँ पे आप फंस गए हो, यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट। वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो अभी। आप अपने काम में फोकस हो, यू आर डूइंग योर वर्क, आप अपना काम कर रहे हो, बहुत पैसों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। कुछ कुछ जगह पे मुझे आपके इमोशंस बड़े दबे हुए से लग रहे हैं। आप कुछ सस्पेक्ट करते हो, आपके कुछ नियर एंड डियर वंस का कुछ आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है जो पूरी हो नहीं पा रही है बहुत टाइम से। आई थिंक यू आर आप किसी का प्यार मिस करते हो, या कुछ आप एक अकेलापन सा आपको मतलब धीरे धीरे फील हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ है जो शिफ्ट हो रही है, वो है कि अब आप अपना जो लुकआउट है थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। यानी कि आप अपने काम में बहुत आप एक क्राफ्टमैनशिप देख रही हूँ मैं, एक कलाकार बन रहे हो। यू आर बिकमिंग अ आर्टिस्ट। ओके, ये आर्टिस्ट वाला जो रूप है आपके अंदर वैसे ही बहुत पहले से ही था, बट लेकिन अभी डेवलप और ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप अब अपना खुद का कुछ, आई थिंक यू आर स्टार्टिंग अप समथिंग। और आप बट इस चीज़ को बड़ा मिस्ट्री तरीके से रखना चाहते हो। यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट टू एनीवन। आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो इतना ज़्यादा। तो आप, लेकिन ये चीज़ें आपको मैं ये बोलूँगी कि कुछ एक दबी हुई चीज़ है जो आप हाइड कर रहे हो, लोगों को ज़्यादा बता नहीं रहे हो। पैसों से मैं देख रही हूँ, पैसों से रिलेटेड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो आपका कुछ ऐसा पैसा जो मतलब कुछ समथिंग इज़ देयर। ओके, पैसों से रिलेटेड में भी आपका खुद का कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत दबी हुई हैं। ओके, यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। अब मुझे भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो। ओके फाइन, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बिकॉज ऑनेस्टली कार्ड्स में वो दबी हुई चीज़ बहुत सीक्रेटिव लग रही है मुझे। तो आप नहीं चाहते हो या यूनिवर्स नहीं चाहता है उसको बताना। 7 ऑफ कप्स, तो आपके लिए गाइडेंस है, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, बी केयरफुल फॉर योर चॉइसेस। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको फिज़िकल एफ़र्ट्स करने हैं। अगर आपको कुछ गोल्स अचीव करना है अपनी लाइफ में, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपको एक्स्ट्रा फिज़िकल एफ़र्ट डालना पड़ेगा जो आप शायद नहीं डाल रहे हो। और दूसरी चीज़ है, जो भी आपको दिखता है वो सच नहीं है। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए है। जो ग्लिटर्स आपको दिखते हैं वो गोल्ड नहीं है, लेकिन आप उनको मानना चाहते हो कि जो मुझे दिख रहा है ना वो मेरे गोल्ड है। सो वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो है नहीं, और आप जो नहीं है उसी को देखते हो। आप बहुत मशहूर हो इस चीज़ के लिए, बट लेकिन कभी कभी आप इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन में बहुत फंस जाते हो। तो जो अच्छे लोग हैं आप उनके साथ पता नहीं, मैंने बहुत सारे स्कॉर्पियंस को देखा है कि आप लोगों की पहचान नहीं कर पाते हो। आप जड़ तक नहीं जाते हो चीज़ें। मतलब आप वैसे तो आप बहुत मिस्टीरियस ज़ोडिएक साइन हो, बट लेकिन जब बात आती है किसी का चेहरा देखने की तो वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ऑफकोर्स सबके ज़ोडिएक साइंस, राशि, मून कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, सन कहाँ है, ये सब डिपेंड करता है। ये सब आपके हॉरोस्कोप में सब जगह पे बहुत मेंशन होता है। तो सब चीज़ों को मिला के हम देखेंगे तो बहुत सारे ऊपर नीचे पॉइंट्स आएंगे। बट लेकिन जहाँ तक मैं स्कॉर्पियंस का जो समझ पाई हूँ जो अभी तक,
कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना गलत लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो, या गलत लोगों के संगति में बहुत ज़्यादा आ जाते हो, या गलत लोगों के साथ आपको लगता है कि वो अच्छे लोग हैं, बट एक्चुअल में वो आपके लिए इल्यूजन होता है। तो ये आपकी जो मासूमियत है ना, ये समझ में किसी को आती नहीं है, और जहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं होता है वहीं पर ही आप जो है यू आर स्कॉर्पियो, बट एक नाम का ही रह गया है, बिकॉज एक्चुअल में जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप नहीं होते हो। अब इसको आप लोग कैसे देखोगे कि आप बोलोगे कि मैम मेरा चंद्रमा है ये वो, ये जो क्वेश्चन हमेशा रहता है आप लोग का। बड़ा सिंपल सा वीडियो देखो यार, जो आपको ठीक लगता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको चंद्रमा ये वो सब देखना है। हाँ, जब आप रिलेशनशिप्स में देखते हो तो आपको ज़रूर से अपने चंद्रमा से रिलेटेड आपको, बट आप लोग का जो क्वेश्चन रहता है ना कि मैम किससे देखे, इतना आपको इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, जिस मर्जी हिसाब से आप देखिए। बट मैं स्कॉर्पियोज के बारे में एक चीज़ अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ, उनको समझना बड़ा मुश्किल है, एंड दैट इज़ लाइक मैं कभी लाऊंगी इनके लिए वीडियोस, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए यहाँ पे, मैं आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत छुपी हुई होती है, बहुत छुपी हुई होती है, और अभी भी कार्ड में कुछ छुपा हुआ है भाई, मुझे नहीं पता क्या छुपा रहे हो भाई, मुझे नहीं पता आप क्या छुपाना चाहते हो या फिर आप खाली ये बोल रहे हो कि हम छुपा रहे हैं, बट लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो डोंट नो, बात करेंगे इसके ऊपर। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, तो चलिए देखते हैं कि आप लोग के लिए एनर्जी शिफ्ट क्या आ रहा है फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी। लेट्स सी। सेजिटेरियंस, आपका बर्थडे मंथ चल रहा है, सो मैं अब और नहीं बोलूँगी, बहुत बार बोल चुकी है हैप्पी बर्थडे। चलिए देखते हैं कि सेजिटेरियंस क्या आ रहा है एनर्जी शिफ्ट आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। जाते जाते मैं एक चीज़ बताऊंगी, सेजिटेरियंस कैसे होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ज़रूर बोलूँगी जाके देखिए प्लेलिस्ट में। सेजिटेरियंस मैंने अभी अपलोड किया है, आई थिंक पिछले वीक में ही किया था, आई डोंट रिमेम्बर, शायद इस वीक में किया था। आप जाके ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिए मेरा कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो मिस मत करिए। सो क्या शिफ्ट हो रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या शिफ्ट हो रहा है, कहाँ जा रही है चीज़ें। Hanged Man, the 3 of Cups and the 5 of Wands at the bottom of the deck. स्टूडेंट ऑलवेज, है ना, कभी भी आपकी रीडिंग करे तो स्टूडेंट का एनर्जी ज़रूर आएगा यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स, कुछ सीखना चाहते हो लाइफ से, शिफ्ट आपका क्या हो रहा है। ओके, कुछ नए लोगों से मिल रहे हो, यू आर मीटिंग सम न्यू पीपल, सम न्यू सोशल गैदरिंग्स आर हैपनिंग, बट इनके साथ आपकी चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। आई मीन आप एक नई जर्नी में जा रहे हो, आप नए लोगों से मिल रहे हो, बट आप चाहते हो कि आप कहीं पे स्टक हो, आप उस चीज़ से हट के थोड़ा सा कहीं पे कुछ देखना चाहते हो, बट देख नहीं पा रहे हो। आप देख नहीं, मतलब आप बेसिकली कुछ अलग करना चाहते हो, कहीं पे आप स्टक हो, तो वो फेस अभी ख़त्म हो रहा है, स्टक वाली एनर्जी बाहर निकल रही है। बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि जनवरी के महीने में ही लड़ाइयाँ शुरू हो रही है। तो आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड केम आउट, और मैं झूठ तो नहीं बोलती हूँ जब भी मैं कोई कार्ड लेती हूँ आप लोगों का। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे लोगों के आसपास घूम रहे हो जहाँ पे ना आप बहुत अंदर से ऐसे कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि ये कोई आप तलवार लेके फाइटिंग कर रहे हो, बट इट्स लाइक कोई अंदर से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार दीज पीपल आर हाईली, मतलब इनके साथ बात करना भी 2 मिनट का मेरे लिए क्या होगा भगवान जाने। तो आपके लिए बहुत ना इट इज़ बिकमिंग वेरी ड्रेनिंग फॉर यू। तो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है कि
ड्रेनिंग सिचुएशन इज़ कमिंग आउट, यू आर गेटिंग ड्रेन्ड। मैंने ये एक्सप्लेन किया था सेजिटेरियस के वीडियो में, आप लोग जाके ज़रूर देखिए वो वीडियो, जहाँ पे कि आपको पता चलेगा आपकी एक पर्सनालिटी है कि जहाँ पे आपको कुछ ट्रेन होता है वहाँ पे आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, जो जो लोग आपको ड्रेन करते हैं आप वहीं पर ही रोक देते हो वो चीज़ें। तो यहाँ पे अगेन मैं देख पा रही हूँ कि एक ड्रेनिंग वाली एनर्जी दिख रही है मेरे को, एंड ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़े से लॉजिकल सोच रहे हो, या मेरे को ऐसा लगता है कि अब जैसे ही जनवरी का महीना आएगा इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू, बिकॉज स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहे हैं। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, डोंट गिव अप, कंप्लीट योर टास्क, रिजल्ट इज़ नियर, need to manage your resources, make a balance in personal and professional and personal life। कहीं ना कहीं बहुत ड्रेन हो रहे हो, अगेन वही ड्रेनिंग वाली एनर्जी है। गिव अप नहीं करना है, जिन किसी के भी साथ आप मिल रहे हो, कॉम्पिटिशन्स हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी आपको लोग टॉन्ट मारे, जस्ट टेक इट लाइटली, बिकॉज ये चेंज आपके मे बी आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, इस तरह से आप सोचिए। बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके वर्क इन्वायरमेंट के थ्रू ये चीज़ें हो सकती है, जहाँ पे आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, एंड एट द सेम टाइम आपको कुछ ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ सकता है जो आपको आपकी बेइज्जती भी करे, सरेआम पार्टी में कुछ बोल दे, आपको नीचा दिखाए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ सकता है। बट एक तरह से एक लर्निंग लेसन आप इसको लेके चलिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। हाय मकर राशि, कैसे हैं आप लोग? आपका सीज़न आने वाला है बहुत जल्दी, और एक वीडियो भी आएगा कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, बट अभी नहीं, उसके लिए टाइम है। अभी हम देखेंगे कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक की आपकी एनर्जी शिफ्ट्स क्या आ रही हैं। दिसंबर से लेके जनवरी तक की कैप्रिकॉर्न की एनर्जी शिफ्ट्स क्या आ रही हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, कैप्रिकॉर्न की क्या शिफ्ट्स हो रही है दिसंबर से लेकर जनवरी तक, द 9 ऑफ कप्स। ओके ओके, सो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप की हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। सो यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ, मे बी आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आपका काम हो रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो आपको मैं ये बोलूँगी कि टेक सम टाइम ऑफ। ओके, आई थिंक आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, बट आप वो नहीं लेना चाह रहे हो, तो जनवरी के महीने में ज़रूर वो ब्रेक लीजिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। मतलब सीरियसली मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपको ये करना पड़ेगा। ओके, एंड देन वी हैव दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बोल रहा है कुछ न्यू इंस्पिरेशन आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी आप एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हो, जहाँ पे आप फुलफिल्ड चीज़ें अपनी लाइफ का जीतना चाहते हो। यू वांट टू मतलब अचीव, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कप्स, बहुत सारे अवार्ड्स आपको जीतने हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपका गोल्स बहुत ज़्यादा है, आपका गोल्स बहुत ज़्यादा, तो आप वो गोल्स को पूरा करना चाहते हो। ओके, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी लूज़ हो रही है, बट उसमें मैं बोलूँगी कि डू नॉट मतलब डू नॉट गेट मोरोस इन दिस। आप अपने अंदर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये मत करिए कि दैट आपने कुछ लूज़ कर लिया है, कुछ दे दिया, ऐसा मतलब डोंट थिंक लाइक दैट। ओके, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव में, बिकॉज आपका जो एनर्जी है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट, आपको मिल रहा है, बट लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा अपना जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो चेंज करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत हो सकती है। पार्टी इज़ हैपनिंग, आपके आसपास गॉसिप्स बहुत हो रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी
कि अपने लाइफ में थर्ड पार्टीज़ को इनवाइट करना आपके सबसे गलत चीज़ होगा। तो आपकी रिलेशनशिप अगर सही चल रहा है तो ये जो फैमिली गेट टुगेदर्स होती है इसमें अपना बहुत ज़्यादा कुछ कमज़ोर चीज़ें शेयर मत करिए। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक बार देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक टेक इंस्टेंट एक्शन ऑन योर गोल्स, गो अहेड, डू फिजिकल, मुझे लगा वर्कआउट बोल रहे हैं, फिजिकल एफर्ट्स आपको देना होगा, कहीं बैठ बैठ के काम नहीं होगा, यू हैव टू गो। आपका हो सकता है आपका काम ऐसा हो कि जहाँ पे आपका फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता होगा। अगर यहाँ से वहाँ जाना है, आप आर्टिस्ट हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, यू नो समथिंग, आपको साइट्स विजिटेशंस करनी है, या फिर आपको कोई ड्यूटी में खड़ा होना है, आप गार्ड का काम करते हो, यू नो समथिंग, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, तो कुछ फिजिकल एफर्ट आपको करना पड़ सकता है या करते हो मे बी। तो आपको अपने अंदर, मतलब द थिंग इज, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझे क्या चीज़ नहीं मिली है, थोड़ा सा बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। जितना आप इंस्पिरेशनल, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है, इट्स एन इंस्पिरेशनल कार्ड। जितना आप इंस्पिरेशनल फील करोगे ना अपने अंदर, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कुंभ यानी कि एक्वारियस। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी शिफ्ट क्या होने वाली है फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी। आपकी एनर्जी शिफ्ट्स क्या हो रही हैं कुंभ राशि। ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन, द डेविल, Four of Wands and the Page of Cups and the Seven of Swords. Oh my God. Okay, so यहाँ पे एक चीज़ है आपकी लाइफ में, कहीं पे आप जो है स्टक हो गए हो बहुत ज़्यादा एक्वारियस। सो बेसिकली आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, या आपके घर परिवार से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत गंभीर है, इनको हैंडल करना मुश्किल है, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, चीज़ें उस बैलेंस में नहीं है। और आसपास कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आपकी चीज़ें बनी हुई है चेन के साथ, जहाँ पे आप खुद भी चीज़ों को अगर सुधार करना चाहो तो नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ लाइक मे बी अ बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो बट लेकिन हो नहीं पाती है, और उस चीज़ में आप अभी फंसे हुए हो चेन की तरह। इट इज़ वेरी मच विजिबल। और आने वाले दिनों में जो शिफ्ट ये हो रहा है कि आपको कोई आपका फ़ायदा उठा के, इट्स रिलेटेड टू सम, आपकी जो चीज़ें हैं, मतलब कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपके घर के लोग हैं, ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो है कुछ और ये ट्रिक वाली एनर्जी भी हो सकती है। कोई आपको ट्रिक भी कर सकता है, कोई आपकी चीज़ें ले सकता है, कोई आपके पैसे ले सकता है, आपका घर वालों से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। तो आपका शिफ्ट ये हो रहा है कि आपको इसमें विजय तो प्राप्ति होगी, लाइक जो वो लोग चाहते हैं वो नहीं होगा, बट लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत पड़ सकती है कि इस तरह की घटना आपके साथ होएगी। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस क्या है
कहीं ना कहीं आप एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे एक्वारियस, वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जितने भी लोग हैं आपके आसपास, जितने भी लोग आपको परेशान करते थे, उनके बावजूद भी आप एक विक्ट्री हासिल करते दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। हालांकि आपके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है, बट लेकिन स्टिल आप एक विक्ट्री ज़रूर हासिल कर रहे हो। लेट्स से आपके लिए गाइडेंस क्या है एक बार देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस है द एस ऑफ सोर्ड्स, और एस ऑफ सोर्ड्स आपको बोल रहा है इम्प्लीमेंट योर थॉट एंड कम्युनिकेट। तो जो चीज़ें, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है आपके थॉट्स में, वो चीज़ें आप कम्युनिकेट करिए। जो सोचते हो वो आप बताइए, बिकॉज अभी तक आप बहुत ज़्यादा सोच ही रहे हो बट बता कुछ नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अंदर रख रहे हो, हाइड कर रहे हो। कुछ आपको परेशानी तो हो रही है इस पर्टिकुलरली रिलेशनशिप को लेकर या ये फैमिली मैटर्स को लेकर। कुछ चीज़ें तो आपको सही नहीं लग रही हैं, बट फिर भी आप इस चीज़ को हाइड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहते हो। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको यू शुड कम आउट, आपको बताना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस, यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं दैट दिसंबर टू जनवरी आपके लाइफ में एनर्जी शिफ्ट क्या हो रहा है। एनर्जी शिफ्ट क्या हो रहा है मीन राशि। लेट्स सी एनर्जी शिफ्ट क्या हो रहा है। The King of Wands, Ten of Pentacles, Three of Pentacles. वाओ, आई थिंक आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आप सबसे पहले एक लीडरशिप पोजीशन में आ रहे हो। आप एक आप एक बहुत ही डिफरेंट लेवल में डील कर रहे हो। वो लेवल हो सकता है कि आप जैसा पहले, मतलब आप पहले एक स्टूडेंट की एनर्जी में थे, शायद सीख रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, बट अब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो आप अभी उस चीज़ में नहीं हो जो आप पहले थे। नाउ यू आर बिकमिंग समवन हु इज़, जो बहुत बड़े बड़े गोल्स रखते हैं, जो रिश्तों को समझते हैं। पहले आपके लाइफ में रिश्ते इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट नाउ धीरे धीरे करके रिश्ते इम्पोर्टेंट होने लग गए। अभी भी आप सीख रहे हो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि आपका सीखने की जर्नी ख़त्म हो गई है। अभी भी आप सीख रहे हो, अभी भी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो धीरे धीरे करके, बट स्टिल वो जो बचपना आपके अंदर जो है, दैट यू डोंट लूज़। बट लेकिन आप अब रिश्तों को महत्व दे रहे हो, रिश्तों की आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हो कि क्या होते हैं रिश्ते, क्या होते हैं, कैसे निभाए जाते हैं, कैसे करे। वो चीज़ आपके अंदर आ रहा है, वो चीज़ आपको पता लग रहा है, और वही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कहीं ना कहीं। तो यस, कहीं सेलिब्रेशन भी हो रहा है आने वाले कुछ महीनों में, या आई मीन इन द मंथ ऑफ जनवरी मोस्टली। मुझे जनवरी के आसपास दिख रहा है कि आप कुछ नया सीखते हुए भी देख रहे हो। मे बी कुछ नया कोर्स आप सीखना चाहते हो, नया कोर्स सीख रहे हो, समथिंग न्यू यू आर डूइंग। आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइसेस। कुछ नया हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स आपको बोल रहा है कीप योर इमोशंस असाइड, लॉजिक इज़ नीडेड। तो कहीं ना कहीं लॉजिक की ज़रूरत है। मे बी कुछ टावर भी है, कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो यहाँ पे मुझे ना थर्ड पार्टीज बहुत दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। तो कुछ पैसों को लेकर, कुछ इमोशंस को लेकर कुछ चीज़ें हो सकती हैं।
ज़रूरी नहीं है ये आपके पैसे हो, में भी किसी और के पैसे, आपके घर में परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें बातें हो सकती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा उस बात पे। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी चीज़ें आप क्लियर रखिएगा सो दैट लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत बार आ चुका है। सो आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है, इमोशनल नहीं। और यहाँ पे जहाँ पे आप इमोशनल हुए वहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अदरवाइज ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ देयर। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कि 12 ज़ोडिएक साइंस का, कि आपके लाइफ में शिफ्ट क्या हो रहा है दिसंबर से लेकर जनवरी तक। ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।